हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम रश्मिका है और मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र अभी 21 साल हुई है। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को मेरे जीवन में एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप मेरी कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हमारे आसपास में और कोई डिग्री कॉलेज था, सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सिर्फ यही था। इसलिए मुझे इसी में नाम लिखवाना पड़ डीडीहा। शुरू शुरू में मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, पर धीरे धीरे मुझे इसके सारे राज पता चलने लगे। यहाँ के प्रोफेसर लड़ डीएचकियों को छेड़ते थे और नंबर बढ़ाने के लिए अपने घर पर बुलाते थे और कर लिया करते थे। इसके बदले वो पूरी अटेंडेंस लगा दिया करते थे और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दे दिया करते थे। इसलिए जब मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना शुरू किया तो मैं डरी हुई थी। कुछ दिन बाद हमारे क्लास में संदीप सर पढ़ाने आए। वो बिहार के रहने वाले थे। वो बहुत लंबे चौड़े कद काठी के थे। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे। उसकी आंख के नीचे काले काले गड्ढे थे। वो हम लोगों को अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेंट्री पढ़ाते थे। धीरे धीरे मैंने देखा कि संदीप सर मुझे घूर घूर के देखने लगे हैं और सारा दिन क्लास में मेरे संतरों पर ही नज़र रहती थी। मैं स्कूल की ड्रेस स्लेटी कमीज़ और सफ़ेद सलवार और दुपट्टा पहन कर जाती थी। मेरे संतरे 88 के बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए मैं चाहकर भी संदीप सर से अपने दूध छिपा नहीं पाती थी। ऊपर से सारी लड़कियों को आगे ही बैठने को कहा गया था। मैं बहुत ही गहरे गले की कमीज़ पहनती थी, इसलिए संदीप सर मेरे संतरे साफ साफ देख सकते थे। मैंने कई बार देखा तो क्लास में ही उनका हथौड़ा मुझे देखकर खडीडीढ़ा हो जाता था और वो मुझे बस करना लेना चाहते थे। कॉलेज में 75% अटेंडेंस का नियम था। न आने पर 150 रुपया रोज़ फाइन लगता था, इसलिए मैं रोज़ पढ़ने आती थी। कुछ दिनों बाद मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया और हमें उनको लेकर लखनऊ जाना पड़ा। इसी सब में मैं पूरा 2 महीना कॉलेज नहीं जा पाई। जब मैं गई तो सब ने बताया कि मेरा नाम काट दिया गया है। हमारे क्लास टीचर संदीप सर ही एचओड विभाग अध्यक्ष थे, इसलिए मुझे उनसे बात करनी पड़ी। मैंने उसको सारी बात विस्तार से बताई। सर, प्लीज़ सर, मुझे कॉलेज से मत निकालिए सर। मैं बहुत गरीब घर से हूँ, दोबारा मैं कैसे बीएससी में नाम लिखवा पाऊँगी, मैंने कहा। तो ठीक है, 60 दिन तुम गायब रही और इसलिए 9,000 रुपये दे दो, तुम्हारा नाम फिर से लिख जाएगा, संदीप सर बोले। अरे सर, मेरे पापा ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी बाईपास सर्जरी हुई है, सारा पैसा तो हमारा इलाज में लग गया, अब मैं 9,000 कहाँ से लाऊंगी, मैंने कहा। इसलिए मैंने संदीप सर से बहुत गुजारिश की, रश्मिका, अगर पैसा नहीं है तो क्या हुआ, और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास। तुम सुंदर हो, जवान हो, होठ हो। मुझसे एक रात, बस एक रात करवा लो, मैं तुम्हारी सारी अटेंडेंस लगा दूंगा, कोई पैसे नहीं लूंगा और तुमको अच्छे मार्क्स दूंगा, संदीप सर बोले। ये सुनकर मैं बहुत डर गई थी। सोच लो, आराम से सोच लो रश्मि, जब दिल करे मेरे पास आ जाना, संदीप सर बोले। उसके बाद मैं घर चली आई। कुछ दिनों बाद मैंने फैसला किया कि अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मैं संदीप सर से कसके करवा लूँगी। अगले दिन मैं संदीप सर के कमरे में चली गई। वो अपनी मेज़ पर बैठे कुछ काम कर रहे थे। जैसे ही मैं उनके कमरे में घुसी, वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गए। संदीप सर तुरंत समझ गए कि मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। कई दिन से वो मुझे ताड़ते रहते थे और कई दिन से वो मेरी रसीली चिड़िया मारना चाहते थे। आज उसकी तमन्ना पूरी होने वाली थी। नमस्ते सर, मैं करवाने को तैयार हूँ, बस आप मेरी अटेंडेंस पूरी लगा देना और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दे देना, मैंने कहा। आओ रश्मि, पास बैठो आकर, संदीप सर बोले। दोस्तों, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर मुझे ये करना ही था, मेरी मजबूरी थी ये। मैं संदीप सर के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। कहाँ वो 6 फुट का लंबा चौड़ा माँ काला आदमी, कहाँ मैं 5 फुट लंबी लड़की। उस दिन कॉलेज में बहुत कम भीड़ थी, बहुत कम लोग की सर से मिलने आ रहे थे। सर ने अपने कमरे में ही अपना हाथ मेरी सलवार पर चिड़िया के ऊपर रख दिया और चिड़िया सहलाने लगे, जबकि वहाँ पर सब खुला था। 11 बजे का समय था। संदीप सर के कमरे के बड़ा सा दरवाज़ा भी खुला था। कोई भी कभी भी अंदर आ सकता था, पर वो हरामी मास्टर ठरकी हो गया था और शायद मुझे कॉलेज में ही करने की प्लानिंग कर रहा था।
संदीप सर मेरी चिड़िया में बाएं हाथ से उंगली कर रहे थे और दाएं हाथ से कोई लिखा पढ़ी वाला काम कर रहे थे। आधे घंटे तक वो मेरी चिड़िया अपने विभाग में बैठकर सहलाते रहे। फिर कुछ स्टूडेंट्स उसने मिलने किसी काम से आ गए। संदीप सर ने तुरंत अपना हाथ मेरी चिड़िया से हटा लिया। जब वो लोग चले गए तो संदीप सर ने अपना हाथ मेरे दुपट्टे के अंदर मेरी कॉलेज ड्रेस वाली कमीज़ में डाल दिया और मेरे संतरे सहलाने लगे। मैं धीरे धीरे सिसकने करने लगी क्योंकि मैं बहुत गर्म हो चुकी थी और मेरा भी करवाने का दिल अंदर से करने लगा था। संदीप सर मुझसे छेड़खानी करते रहे और 4 बजाया। कॉलेज बंद हो गया और सारे बच्चे घर चले गए। अब सारा कॉलेज उसके हाथ में था। उन्होंने चपरासी से कहा कि कोई उनके कमरे में ना जाए, तो कॉलेज का कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने विभाग का दरवाज़ा बंद कर लिया और आकर मुझसे चिपक गए। इतने देर से सर मेरी चिड़िया सहला रहे थे और दूध मींज रहे थे, इसलिए मैं भी गर्म हो गई थी और करवाने के मूड में आ गई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे कुर्सी से खड़ी डीढ़ा कर लिया और मुझसे चिपक गए। मुझे बाहों में भर के वो मज़ा मारने लगे। मैं भी थोड़ी थोड़ी प्यासी हो गई थी, इसलिए मैंने भी उनको बाहों में भर लिया। वो मुझसे पूरा 8 फुट लंबे थे। मैं उसने काफ़ी छोटी थी और उनके कंधे तक भी नहीं आ पा रही थी। संदीप सर मज़े से मेरी खूबसूरत सूंघने लगे। इसी तरह ब्लैकमेल कर करके उन्होंने कई लड़कियां करी थीं। आज करवाने का नंबर मेरा था। कुछ देर बाद संदीप सर का हाथ मेरे संतरों पर चला गया और वो खड्डे खड्डे ही मेरे संतरे दबाने लगे। मैं ऊ करने लगी। सर और ज़ोर ज़ोर से मेरे 38 इंच के संतरे दबाने लगे तो मुझे भी पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ देर बाद सर ने मुझे अपनी लंबी मेज़ पर लिटा दिया। तो दोस्तों, आप सब लोगों को मेरे कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में मेरी कहानी को शेयर ज़रूर करना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।